तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। टीएल पिछली वीडियो में था, टीएल ये 431 है, और यहाँ पे मैं एक ले लिया के आई ए 70, 42 अभी है मेरे पास, तो मैं 42 की बात करूंगा, जो कि 4.2 वोल्ट होगा। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही काम करता है, बस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, उल्टा। तो इसकी ग्राउंड की पिन हो गई, स्पष्ट दिख रहा है तुम्हें तो हाँ तो ठीक है, वहीं पे देखो 2.5 वोल्ट जब भी यहां पे रहता है तो यहां से ये निगेटिव आउट करने लगता है, यहां से निगेटिव आउट करेगा, पॉजिटिव आउट नहीं करेगा इस पिन से। और यदि इससे ये वोल्टेज कम होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्टेज हो जाएगा, कोई भी आवेश यहां से आउट नहीं होगा। इसका ठीक उसके अपोजिट काम करता है। ये 4.2 है तो इस पिन पे इनपुट होती है 4.2 वोल्ट से, यदि नीचे रहा तो यहां पे ये निगेटिव आउट करेगी, इस पिन से ये निगेटिव आउट करेगी। और जैसे ही इससे ऊपर वोल्टेज रहा, यानी 4.3 या 2 से ऊपर अगर वोल्टेज रहा तो यहाँ पे ये 0 आउट करेगी, कुछ भी नहीं। तो हो गया ना बिल्कुल। ये अगर जो कम होती है तो यहाँ पे कुछ आउट नहीं होगा, जब 2.5 होगी तो यहाँ से निगेटिव आउट होगा, और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, ये कम होगा तो यहाँ पे निगेटिव आउट होगी, ज्यादा अगर होगा तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, कोई कुछ भी आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, पहले यहीं पे इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है टीएल, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लगा के ही रखा हूं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पिन है आप देख लीजिए, इसको मैं ज्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पहली वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे तुरंत। तो यहाँ पे देखिए 2.511 है, मैं इसे कम कर रहा हूं, ये देखिए कम कर दिया, तो 2.491 है। तो अभी कोई भी यहाँ पे आउट नहीं हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो नहीं हो रही है। जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ेगा तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ा रहा हूं, ये देखिए, तो बिल्कुल एक्यूरेट ये जलने लगी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करती है। अभी इसको हम यहाँ पे निकाल करके इसके बदले में सेम यहीं पे टीएल सॉरी के आई ए 7042 यहाँ पे मैं लगा लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि मैंने इस जगह पे ये टीएल जो था 431 इसको निकाल दिया हूं, और इसके बदले में यहाँ पे के आई ए 7042 को मैं यहाँ पे लगा दिया हूं सेम जगह पे। अब यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, इसके जो इनपुट वोल्टेज है उसे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 4.383 वोल्ट। तो ये वोल्टेज 4.2 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रही है। अब मैं इसे कम कर रहा हूं और आप देखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए, और अच्छा दूसरा चीज, इसके अंदर जो आपको ये वोल्टेज दिख रहा है कि ये वोल्टेज कम होने के बावजूद भी ये चल रहा है, तो उसके पीछे का कारण मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो इसकी हर एक डिवाइस में जैसे रहता है ना कि यदि कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अंतर होता है, टॉलरेंस, हाँ क्या बोलते हैं उसकी, त्रुटि रहती है, ये उसकी त्रुटि है। ये मान लीजिए कि ये उसकी त्रुटि है। तो आप देखिए कि कितने पे ये, आप देखिए वोल्टेज को देखते जाइए बस। अभी 4.4 अभी है, ये 4.2 पे बंद हो जाना चाहिए, जैसे ही 4.2 होगा बंद हो जाएगा।
तो ये देखिए कि बंद हो गया। ये मैं वापस कम कर रहा हूँ। बस देखते जाइए, इसको ध्यान से देखिए और वोल्टेज को भी देखते जाइए। दोनों एक ही साथ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट का वोल्टेज देखते जाइए। 4.2 हो चुका है, लेकिन अभी उससे कम आना चाहिए। तो बस अब देखिए इतनी जो है इसके अंदर एक्यूरेसी है, यानी बहुत थोड़े से के अंतर पे है। बोले तो मिली में, हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए ना 2 पॉइंट हो गया, अब बंद हुआ है। तो इतने का अंतर है, ये काम कर रहा है अपनी जगह पे। तो 4.2 से नीचे, तो 2 के बाद 1 ही होगा। तो इतने में अंतर इसका है, और ऐसे ये काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सर्किट सिर्फ वोल्टेज ही डिटेक्ट करा सकती है। वोल्टेज डिटेक्ट से संबंधित बहुत सी पीसीबी है जो कि अपने काम आने वाली है। तो आप बोलेंगे तो मैं उसका भी करूंगा, क्योंकि इस डिवाइस को, यानी इस पार्ट को समझ लेना एक अलग चीज है कि अभी आप समझ गए कि ये ऐसे काम करता है, लेकिन इसको किसी सर्किट में लगा करके आप एक अलग ढंग की डिवाइस बना लेते हैं, तो ये आप पक्का समझिए कि आपने इसके इस्तेमाल को अच्छे तरह से समझ गए हैं। बहुत से लोग भाग करके आना चाहते हैं, तुरंत इस पीसीबी को समझना चाहते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि इस पीसीबी को मैं चाहूं तो 1 घंटे के अंदर में पूरा खत्म कर दूं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अब तक जो बताया हूं उससे संबंधित अगर यहाँ पे बताऊंगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ अभी है कि इसके अंदर बाकी है। तो इस पे हम बहुत जल्द ही आएंगे, ऐसा नहीं है। बोलेंगे तो मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, लेकिन ये सबके समझ में नहीं आएगा। 2-3 लोग के समझ में आएगा, बाकी लोग के ऊपर से सो करके हवाई जहाज जैसे निकलता है वैसे निकल जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब एक ही चीज है। अब इसकी बात करेंगे तो यह भी वही है, ये टुकड़ा एक है, लेकिन ये भी काम का है। इसको देखेंगे आगे, मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करता हूं, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये भी अलग नहीं है, यहां भी देखिए संट है, इस संट के जरिए ही वोल्टेज, और अभी कंपरेटर बाकी है, ओपीएम बाकी है। तो वो भी समझना है आप लोग को। वो समझने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे, तो आप खुद ही बोलोगे इतना आसान था, एकदम इतना इजी था, आप खुद बोलोगे। तो धीरे धीरे आइए और करते चलेंगे, क्योंकि इतना जल्दी आप मत सोचिए कि तेजी से समझने का मतलब है कि 1 घंटे में आपके पास कितना नॉलेज आएगा। जैसे 1 महीने में सब लोग रिपेयरिंग का पूरा ढंग सीख लेते हैं, वैसे ही होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आराम से समझते रहिए। तो अभी आप इसको समझे हैं, एक अलग सर्किट में इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा, और बंद करके उसको जब रख दूंगा तो आपको लगेगा कि ये सर्किट अलग है। लेकिन जब ये आप देखेंगे, समझेंगे, इसके बारे में मैं बता दूंगा, तो आपको यही चीज इजी लगने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और कुछ नए पे बात करेंगे।